सन। बताओ, पिता को कौन अपने साथ रखोगे, बड़े या छोटे? जान से प्यारी माँ समान भाभी की तेरहवीं के बाद मेहमान को विदा करते ही बुआ ने पहला सवाल बाउंसर की तरह कमरे में उछाला। वहाँ मौजूद दिवंगत माँ को याद कर रहे शोकाकुल बड़े और छोटे बेटे थे। साथ में दोनों की पत्नियाँ तथा एक विवाहिता बेटी अपने पति और नन्हे बेटे के साथ भी मौजूद थी। बेटी जो बीमार माँ की सेवा के लिए 1 महीना पहले ससुराल से आई थी, माँ की बहुत सेवा करती थी। अब सभी लोग नाक भौं सिकुड़ कर बुआ को ऐसे देखने लगे जैसे बुआ ने कुछ गलत कह दिया। घर में सभी बुआ का बहुत इज्जत करते थे और उनसे डरते भी थे। अब जवाब देने की बारी आई। सबसे पहले बड़की पतोहों ने कहा, मैं बीमार रहती हूँ, मुझसे अकेले पिताजी का सेवा नहीं हो पाएगा, नौकर रहेगा तभी संभव है। वह घर का सारा काम करेगा और पिताजी को भी देखेगा। पिताजी के पेंशन से उसे तनख्वाह दिया जाएगा, इसलिए पिताजी को सारा पेंशन मेरे हाथ में देना होगा, तभी मैं भार लूँगी। हाँ में हाँ मिलाती हुई छोटकी पतोहू ने जोर से कहा, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। पिताजी जिसके पास रहेंगे सारा पेंशन उन्हें देना होगा। अम्मा जब स्वस्थ थी तो घर का सब काम करती थी, मुझे अधिक काम करने का आदत नहीं है। विदुर पिताजी बगल वाले कमरे से सब सुन रहे थे। लाठी ठकठकाते हुए नज़दीक आकर बोले, मैं तुम दोनों के पास नहीं रहूँगा। पापा के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर सब अवाक रह गए। कमरे में खामोशी छा गई। आखिर बड़े बेटे ने साहस करके पूछा, पिताजी 70 वर्ष की उम्र में आपको कहाँ रहने का इरादा है? क्यों? मुझे भगवान ने 3 संतान दिए हैं, मैं बेटी आभा के पास रहूँगा। बेटी के घर में? छोटे बेटे ने पिता से सवाल किया। हाँ, पिता ने लाठी पटकते हुए कहा। हमारे साथ क्यों नहीं? दोनों बेटे ने एक स्वर से पूछा। क्योंकि तुम दोनों को मुझसे अधिक मेरे पेंशन से प्रेम है और आभा को सिर्फ मुझसे, इसीलिए आभा चलो यहाँ से, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और ऐसा ही हुआ। पिताजी अपना सामान लेकर बेटी दामाद के साथ विदा हो गए। पिताजी के जाते समय भी बेटे बहू को अधिक दुख उनके पेंशन को लेकर ही था, जो अब उन लोगों के हाथ से फिसल चुका था। दोस्तों, सच ही कहते हैं लोग, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये छोटी सी कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।